ओम नमः शिवाय। उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर कई ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं जिसे देखने काफ़ी अधिक संख्या में लोग देश एवं विदेश से आते हैं। उज्जैन में वैसे तो बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख पर्यटन स्थल जो लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, वैसे पर्यटन स्थल के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो में जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। उज्जैन का सबसे बड़ा आकर्षण महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भस्म आरती एक दैनिक अनुष्ठान है जिसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए। रोज़ाना प्रक्रिया अभिषेक या शिवलिंग के अनुष्ठान स्नान के साथ शुरू होती है। फिर इसे दही, शहद, चंदन के पेस्ट जैसे कई प्रसाद के साथ लेप किया जाता है और अंत में इसे दूध और पानी से साफ किया जाता है। अंत में शिवलिंग को भस्म और श्रृंगार सामग्री से सजाया जाता है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट श्रीमहाकालेश्वर.com से एडवांस रजिस्ट्रेशन करें। इस मंदिर के अतिरिक्त उज्जैन में और भी कई मंदिर हैं, जिनमें से एक काल भैरव मंदिर है। बाबा काल भैरव को भगवान शिव का रुद्र अवतार बताया जाता है। काल भैरव मंदिर बहुत ही प्राचीन है। काल भैरव मंदिर राजा भद्रसेन द्वारा शिप्रा नदी के तट पर बनवाया गया था। काल भैरव मंदिर के प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण यह है कि बाबा काल भैरव को प्रसाद के रूप में मदिरा का भोग लगाया जाता है। जी हाँ, मदिरा का। बाबा काल भैरव को भोग के रूप में मदिरा यानी शराब चढ़ाने का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। यहाँ भक्त मंदिर के बाहर दुकानों से पूजा की टोकरी में फूल, नारियल और शराब लेते हैं। प्रतिदिन हजारों भक्त बाबा काल भैरव को प्रसाद के रूप में मदिरा का भोग लगाते हैं। पुजारी एक पात्र में मदिरा को उड़ेलता है और बाबा काल भैरव के मुंह के पास ले जाता है। जैसे ही प्याला मुंह के पास लाया जाता है, वैसे ही धीरे धीरे मदिरा गायब हो जाती है, अर्थात बाबा काल भैरव सारी मदिरा का पान कर लेते हैं। भगवान काल भैरव का जन्म भगवान शिव के क्रोध के परिणाम स्वरूप हुआ था, जो उनके अत्यंत विनाशकारी रूपों में से एक है। महाकाल मंदिर के पास ही एक अत्यंत प्राचीन बड़ा गणेश मंदिर है। यहाँ बड़े गणेश की मूर्ति अपने नाम की तरह विशाल है। इसकी प्रतिमा मसालों, मेथी, गुड़ और चूने की ईंटों से बनी हुई है। इसमें 7 पूरियों का जल और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जो इसकी महत्वता और बढ़ाई को और अधिक बढ़ाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित हर सिद्धि मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। 2000 साल पुराने इस मंदिर की चर्चा पुराणों में भी है। जितना खास यह मंदिर है, उतनी ही खास इसकी परंपराएं हैं। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में उत्सव का माहौल होता है। भव्य यज्ञ और पाठ के साथ देवी की खास पूजा अर्चना होती है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। हर सिद्धि मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह जहाँ स्थित है, वहाँ सती माता की कोहनी गिरी थी, इसलिए इस मंदिर को शक्तिपीठों में स्थान प्राप्त है। जिस क्षेत्र में मंदिर स्थित है, उसे विक्रमादित्य की तपोभूमि माना जाता है। मंदिर के ठीक पीछे एक कोने में कुछ सिर रखे हैं, जिन पर सिंदूर लगा हुआ है। कहा जाता है कि ये राजा विक्रमादित्य के सिर हैं। लोक कथाओं के मुताबिक विक्रमादित्य ने देवी को प्रसन्न करने के लिए हर 12वें वर्ष में अपने सिर की बलि दी थी। उन्होंने 11 बार ऐसा किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। जब 12वीं बार उन्होंने सिर की बलि दी तो यह वापस नहीं आया। इसे उनके शासन का अंत माना गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन के कालीघाट स्थित कालिका माता के प्राचीन मंदिर को गढ़ कालिका के नाम से जाना जाता है। देवियों में कालिका को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गढ़ कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज़ हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। गढ़ नामक स्थान पर होने के कारण मंदिर का नाम गढ़ कालिका हो गया। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। उज्जैन दुनिया भर में महाकालेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कई धार्मिक स्थल हैं जो इस शहर को बाकी शहरों से बेहद खास बनाते हैं। इसमें सांदीपनी आश्रम है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की उस पाठशाला के बारे में बताएंगे जहाँ उन्होंने 64 कलाएं सीखी थी। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा बचपन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु सांदीपनी के आश्रम में आए थे। तीनों ने अपनी प्राथमिक शिक्षा यहीं से शुरू की। कहा जाता है कि पहले यह आश्रम घास फूस का बना हुआ था, लेकिन बाद में इसे बचाने के लिए कंक्रीट का निर्माण कराया गया। महर्षि सांदीपनी आश्रम के एक पुजारी ने बताया कि यह आश्रम 5266 साल पुराना है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से 64 विद्याओं और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। अपने मामा कंस का वध करने के बाद वे बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका आए और 64 दिनों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की थी।
यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन भगवान मंगलनाथ मंदिर में की गई मंगल की पूजा का जो महत्व है वो कहीं और नहीं है। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने वाले हर जातक की कुंडली के दोषों का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वो अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। कहा जाता है कि अंधकासुर नामक दैत्य को शिवजी ने वरदान दिया था कि उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। वरदान के बाद इस दैत्य ने अवंतिका में तबाही मचा दी। तब दीन दुखियों ने शिवजी से प्रार्थना की। भक्तों के संकट दूर करने के लिए स्वयं शंभु ने अंधकासुर से युद्ध किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। शिवजी का पसीना बहने लगा। रौद्र के पसीने की बूंद की गर्मी से उज्जैन की धरती फटकर 2 भागों में विभक्त हो गई और मंगल ग्रह का जन्म हुआ। शिवजी ने दैत्य का संहार किया और उसकी रक्त की बूंदों को नव उत्पन्न मंगल ग्रह ने अपने अंदर समा लिया। कहते हैं इसीलिए मंगल की धरती लाल रंग की है। उज्जैन में बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं, मगर हमने आपको कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की ही जानकारी इस वीडियो में दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबका कल्याण हो। जय महाकाल, जय महादेव।